तो आज डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का अपना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है दूसरा पार्ट है वीडियो का, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कराने के लिए हमने जो आप सभी से बातें की थी, उसी कड़ी का वही कड़ी जो है आगे बढ़ते चल रही है। तो आज वीडियो का दूसरा पार्ट है। कल हमने मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी और मैथमेटिक्स में पहला पार्ट में हमने पहला चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछला हमने क्या पढ़ाया था, उसको मैं रिकैप कर दूं। तो कल के दिन में हमने पढ़ाया था, पिछले दिनों में, कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और संख्याओं को कितने पद्धतियों में लिखा या पढ़ा जाता है, कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। तीनों पद्धतियों को मैंने बताया था। और तीनों पद्धतियों में से जो सबसे पहली पद्धति के बारे में हमने बात की थी, जो थी भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम को कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, इसके लिए भी कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी, हमने समझाने की पूरी कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम उसी कड़ी को आगे लेकर चलेंगे और आज हम ये समझेंगे कि क्या इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे हम लिखते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमको संख्याओं का लिखना हो, सबसे पहले मैं लिख दूं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तो इंटरनेशनल सिस्टम को अंग्रेजी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आज समझना है कि संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए संख्याओं को सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमको संख्याओं को लिखना है तो हमें ये जो है पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 100 ट्रिलियन तक। अगर इतना आपको ये पर्याप्त है, अगर इतना आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आराम से अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम संख्याओं को लिखने के लिए, उसे आप आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए एक एक चीज और बताते हैं ना, जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे, जो आपने इंडियन सिस्टम, उस इंडियन सिस्टम से हम इसको थोड़ा कंपेयरिंग करें कि इंडियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं। तो इसी पैटर्न पर जरा लिख लेते हैं इधर हिंदी में, इकाई, ये इंडियन है, ये ध्यान रखना आपको, ये इंटरनेशनल सिस्टम है और ये जो है इंडियन सिस्टम है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब,
10 अरब खरब 10 खरब नील 10 मील। तो अगर हम कंपेयरिंग करके पढ़ें तो एक चीज ये स्पष्ट होता है कि ये चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं कि 1 10 100 1000 10,000 तक तो समान होता है। 10,000 उसी को अगर हिंदी में आप रूपांतरित करेंगे तो उसी को बोलेंगे 10 मतलब 10, 1000 बन 1000। तो यहाँ तक तो सेम टू सेम चलता है। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 जो होता है 10 तक नहीं पढ़ा जाता, उसको 100,000 को 100 तक में लेकर के पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर फिर से चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हम 1,00,000 बोलते हैं, तो 1,00,000 को अगर वही हमको इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना हो तो हम उसे बोलेंगे 100,000। ठीक है। तो फिर जब 100,000 तक हो जाएगा तब फिर से आएगा 1000 के बाद आता है मिलियन, तो फिर आता है 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। यही पैटर्न चलता रहेगा। अगर आपको लर्न करना है तो आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। आपको मेनली लर्न क्या करना होगा, 1 10 100, उसका 1000 को, फिर मिलियन को, फिर बिलियन को, फिर ट्रिलियन को। अगर ये आप लर्न कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत ही आसानी से ये पूरा लर्न हो जाएगा आपको। अब समझिए कैसे। 1 10 100 आपने जैसे लर्न कर लिया, उसका जब 1000, उसका बस आपको 4 वर्ड लर्न करना है, 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। जैसे आप 1000 पढ़ेंगे मतलब 1000, फिर उसका 10,000, उसके आगे 10 लगा देना, फिर 100 लगाना है। ऐसे ही 1 10 100 सबके आगे लगाते चले जाना है। तो वैसे मिलियन लिखा हुआ है तो एक बार 1 मिलियन हो गया, मिलियन तो 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन जिसको 1 बिलियन भी बोल सकते हैं, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। वैसे ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन, फिर उसके बाद 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको अभी ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने जब पिछले वाले वीडियो में जब हमने समझाया था कि देखिए हम जो वीडियो अगर जैसे जैसे हमारा अगला पार्ट आता जाएगा तो ये सब लिंक रहेंगे। तो इसलिए अगर आप पिछली वीडियो को देखे नहीं हो तो पूरा वीडियो को पिछला जा करके पूरा अच्छे से देख लें, क्योंकि जब तक आप शुरू से अच्छे से एक एक चीज़ों को बारीकी से नहीं समझते हुए चलेंगे, फैक्चुअल तरीके से नहीं समझते हुए चलेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा पूरा देखिए और अच्छे से बढ़िया से बाकायदे समझते हुए चलिए। तो हमने एक बात पिछले वाली वीडियो में चर्चा की थी कि कभी भी जब हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है। और जब इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे तो उसमें भी थोड़ा पैटर्न, पहला तो वही रहेगा, 3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद फिर 3-3 अंकों के बाद हमेशा कामा ही लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा इस चीज को जो मैं भी समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या लिखा गया है, ये संख्या लिखा गया है। अगर हमको इसी संख्या को इंडियन सिस्टम में लिखना है तो हम इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसमें कॉमा का यूज करेंगे ताकि आसानी से इसे पढ़ सकें। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये चीज कॉमन के शुरू में हमको 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है। फिर इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाने के बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा हमको लगाना है। ठीक है। ये है इंडियन सिस्टम लिखने का पैटर्न। ठीक है। अब इसी को यदि हमको इंटरनेशनल में लिखना होता, अगर इसी को हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होता तो फिर हम क्या करते, 3-3 अंकों के बाद, शुरू से 3 अंकों के बाद हमेशा 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर आगे 2 अंक है छोड़ देंगे, फिर 3 अंक रहता, तो फिर उसको लिखते, फिर उसके आगे अंक रहता। तो मतलब 3-3 अंकों के बाद इंटरनेशनल सिस्टम जब हम लिखेंगे तो हमें 3 अंकों के बाद ही कामा का यूज करना होगा। ठीक है। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम में कामा को कैसे यूज करेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में कामा को यूज करेंगे। अब इस कामा को यूज क्यों इतने इतने अंकों के बाद किया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्यों हम ऐसे यूज करते हैं। तो दरअसल यहाँ पर आप आइए, पहले इंडियन सिस्टम की हम बात करें। इंडियन सिस्टम में आप पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। फिर 1000 और 10,000, इन दोनों में देखिए ये 1000 वाला जो पोर्शन है ये इन दोनों में आ रहा है। इसीलिए अब जब इकाई है सैकड़ा तक पढ़ने के बाद 1000 10,000 मतलब दोनों 1000 वाले को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वैसे ही लाख 10 लाख, इसलिए फिर 2 अंक के बाद ये 1000 वाला हो गया, ये जो है 1000 वाला हो गया, और ये जो है लाख वाला हो गया। फिर उसके बाद करोड़, एक है तो फिर वही रहेगा, 2 रहता तो फिर से कामा हम 2 को लेकर के काम का यूज कर लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया इंडियन सिस्टम में। अब आइए इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्यों 3-3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, इसके पीछे क्या बात है। तो यहाँ आ जाइए, 1 10 100, ठीक है, 3 अंक के बाद कामा लगाना है शुरू में, फिर उसके बाद 3 अंक क्यों, क्योंकि 1000,
फिर ये 1000, फिर ये 1000, मतलब तीनों 1000 को एक ही साथ आपको मिला के बोलना है। फिर उसके बाद देखिए, तो इसलिए तीनों को देखिए 1 10 100 के बाद तीन अंकों को ले लिया गया है 1000 के में, ठीक। उसके बाद 1000 के बाद क्या आता है मिलियन। अब मिलियन को भी देखिए तीन तीन अंक आएंगे इसमें मिलियन में, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया मिलियन। ऐसे ही जब ये मिलियन, ये 1000 हो, ये 100 तक हो गया, ये 1000 हो गया, ये ऐसे आगे मिलियन हो जाएगा, फिर उसका तीन अंक बिलियन हो जाएगा। तो इसलिए हम दो दो अंकों के बाद इंटरनेट, पहले शुरू में इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहे हो चाहे इंडियन सिस्टम लिख रहे हो, दोनों में सबसे पहले तीन अंकों के बाद कामा लगाएंगे पढ़ने से पहले। उसके बाद जब इंडियन सिस्टम रहेगा तो उसमें तीन अंकों के बाद दो दो अंकों के बाद कामा लगाना होगा, और जब इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा तो हम तीन अंकों के बाद भी तीन तीन अंकों को ही लेकर के हम कामा लगाएंगे पढ़ने से पहले या लिखने से पहले, जिससे हमें पढ़ने या लिखने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना है, तो हमने बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ये जो है पूरा लर्न होना चाहिए। जब ये पूरा चीज आप अच्छे से लर्न किए रखेंगे तो आपको संख्याओं को लिखना काफी आसानी होगी और सरलता से आप संख्याओं को लिख पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लेकर समझाया, इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो अंकों में है, इन डिजिट्स, ये जो है अंकों में लिखा गया है। अब इसी को हमको शब्दों में लिखना है, इन वर्ड्स। तो जब हम इनको शब्दों में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए चलते हैं यहाँ पे, पढ़िए पहले 1 10 100, 100 के बाद जो पहले कामा आता है, कामा के अंक जो होते हैं वो सब 1000 वाले होते हैं। यहाँ देखिए 100 के बाद 1000, फिर उसके मिलियन, फिर उसके बाद कामा के बीच जो आएंगे उसको क्या बोलेंगे, बिलियन के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो आएंगे कामा के बाद बिलियन के बाद वो क्या आ जाएंगे, ट्रिलियन के अंतर्गत। तो ऐसे देखिए 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, ये सब 1000 वाले हो गए। कौन से वाले हो गए, 1000, ठीक है। उसके बाद 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन। तो इसका मतलब यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप, 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो ये जो हो गया हमारा मिलियन वाला है पोर्शन, ठीक। अब मिलियन वाला हम जब पढ़ेंगे तो इस सब अंकों को एक साथ पहले मिला लेंगे, कितना ये अंक लिखा गया है इसको मिला लेंगे, इसको मिला करके पढ़ेंगे कितना लिखा है, फिर उसके बाद हमको मिलियन लगा लेना है। जैसे 4 और 8 पढ़ते हैं तो ये होता है 48, क्या होता है 48, हम लिखेंगे FOURTY 40 EIGST 48। और ये 48 जो लिखा गया है, ये जो अंकों को मिलाकर हमने पढ़ा, ये किस वाले में आ रहा है, मिलियन वाले में आ रहा है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 48 मिलियन, ठीक है 48 मिलियन। अब लिखते समय वर्ड में जब आप लिखेंगे तो आपको कामा का यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 48 मिलियन हो गया। अब उसके बाद आएगा मिलियन के पहले क्या आता है, इधर से 1000 आता है। तो अब इसको पढ़ते हैं, तो इसको भी हमको तीनों को एक ही मिला लेना है। तो 362 पढ़ेंगे, जब तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे संख्या, केवल तीन संख्याओं को अगर आप लेते हैं, अगर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 362, जब इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 362। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 362, 362। अब क्या लिखना है, तो ये तो हमको मिलाकर हमने पढ़ लिया, लिख लिया। अब ये किस प्लेस में आ रहा है, ये तीनों में तो 1000 वाले हैं, तो इसलिए लिख देना है यहाँ पर 1000, THOUSAND। अंडरस्टैंड। अब आगे चलिए, अब बचा ये लास्ट वाला तीन अंक, तो इसको 1 10 100, 100 के प्लेस पे 8 है, तो इसलिए लिख देना है 800, ठीक। उसके बाद 7 और 3, जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 73, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं, किस सिस्टम में हम आज पढ़ रहे हैं लिखने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम। संख्याओं को इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, अगर अंक में लिखी गई है संख्या तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, वो चीज आज पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना या पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम को, जो हम सबसे पहले ये चीज जो है पता होना चाहिए, 1 से ट्रिलियन तक, 100 ट्रिलियन तक पता होना चाहिए। तो जब ये आप चीजें लर्न किए रहेंगे तो जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा किसी भी दी गई अंक में लिखी गई संख्या को, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तीन तीन अंकों के बाद कामा लगा लेना है। क्यों तीन तीन अंकों के बाद कामा लगाना है, क्योंकि हमने ये फैक्ट आपको बताया, ठीक है। उसका तीन तीन अंकों के बाद कामा लगाने के बाद फिर आपको जो अंक कामा के भीतर जो जो अंक रहेंगे उनको मिलाकर पहले पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जिस प्लेस के अंतर्गत वो आएंगे उनको लिखना है। जैसे यहाँ 4 और 8 को मिला लिया 48 हो गया, अभी 1000 के बाद मिलियन वाले ये दोनों हैं, तो इसलिए हो गया 48 मिलियन। अब ये जो है
इस दोनों कामा के बीच में आया 362, तो 362 हम इसको पढ़ेंगे तो लिख दिया हमने 362 और ये आ रहा है 100,000 वाला तीनों आ रहा है, इसलिए 362,000 हो गया, फिर 873 हो गया। ओके, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। आज फिर अगला भी चलते हैं इसी में। अब इसके बाद पढ़ना होगा कि हम रोमन अंक में कैसे अंकों को या संख्याओं को लिखते हैं। इसको इरेज करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक जो है एक्सरसाइज करने के लिए दे दूं। जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा, आप इसको उतार लीजिए, इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इसको आपको शब्दों में लिखना है। ओके, ये जो है आपको शब्दों में लिखना है। लिख करके हमें कमेंट करिए इंटरनेशनल सिस्टम में कि आप इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कितना पढ़ेंगे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि मैंने बताया द ग्लोबल पाठशाला के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, उस पर आप भेज सकते हैं हमें। उस पर भी आप पहुंच करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पर आप इसे भेज सकते हैं। इसके माध्यम से हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपने सही किया या गलत, और जो भी आपको डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य बताएंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा या सैनिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय के बारे में। तो चलिए अगला हमारा जो टॉपिक ये आप कर लीजिएगा, इसके बाद हम चलते हैं। तो इसके बाद अब पढ़ना है हमको रोमन पद्धति। रोमन सिस्टम हमको पढ़ना है कि कैसे हम रोमन सिस्टम में, रोमन पद्धति में, अब हमको पढ़ना है रोमन पद्धति में हम कैसे संख्याओं को लिखेंगे। तो रोमन पद्धति में सबसे मूलभूत आवश्यकता है आपको जानने के लिए ये चीज जो मैं लिखने चल रहा हूं। 1 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, और 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को। ये मूलभूत आवश्यकता है। अगर आप रोमन पद्धति में संख्याओं को लिखना चाहते हैं तो आपको ये जो मूलभूत आवश्यकता है, इसको जो है लेटर में क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1 को बोला जाता है रोमन में आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक। 5 को इंडिकेट किया जाता है भी से, 10 को मतलब 10 को इंडिकेट किया जाता है एक्स से, 50 को इंडिकेट किया जाता है एल से, 100 को इंडिकेट किया जाता है सी से, 500 को इंडिकेट किया जाता है डी से, और 1000 को इंडिकेट किया जाता है एम से। तो सबसे मूलभूत बात ये हुई कि आपको सबसे जरूरी बात ये है, अगर आपको रोमन सिस्टम अगर आपको लिखना है, कोई भी अंक में लिखी गई, कोई भी संख्या लिखी गई इंडियन सिस्टम में और अंक में लिखा गया, और फिर आपको अगर बदलना है आपको रोमन सिस्टम में, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये चीज पता रहेगा तो निश्चित रूप से अब अगला स्टेप भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये है अगला स्टेप कि हमें जो है रोमन अंक में लिखने के क्या नियम है वो पता होना चाहिए। अब रोमन अंक में लिखने के जो नियम है उसको जो है मैं सोच रहा हूँ कल की वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आप हो सकता है कि आप उब जाएं, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे इस क्लास से उबेंगे नहीं। तो फिर हम आते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के, इस रोमन के रूल से सहित हम अच्छे समझाएंगे आपको क्या होते हैं रोमन पद्धति में लिखने के, क्या नियम होते हैं संख्याओं को। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्क देते चलूँ कि ये जो है आपको वर्क जो है करके आना है। अभी छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, अभी आपको आदत बन जाए, फिर हम बेहतर और बड़ी क्लासें लेकर के आएंगे लंबे टाइम तक, जिसमें आप मस्ती से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे।
तो ये चीज़ आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वर्क आप कर लीजिएगा। ये जो है इसे लर्न कर लीजिएगा कि 1 को क्या बोलते हैं, 500 क्या बोलते हैं, 1000 को, 10 को, 50 को या 100 को क्या बोलते हैं, किस अक्षर से इसको इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमने वर्क दिया है वो इंटरनेशनल सिस्टम में आप हमें लिख करके ज़रूर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। और भी जो बच्चे, अगर कोई भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाला है तो वो ये जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि अभी तो कक्षाएं एकदम स्टार्टिंग है, अभी तो शुरू किया हूँ, अभी ये दूसरा क्लास है। तो और भी जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, चाहे नवोदय का या सैनिक स्कूल का या केंद्रीय विद्यालय का, तो वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको बेस्ट देंगे, आने वाले समय में और बेहतर देंगे। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।